हिमाचल एक बहुत अच्छा प्लेस है घूमने फिरने के लिए। और अगर तुमने कभी किसी ट्रिप का प्लान किया होगा तो उसमें हिमाचल भी कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी रहने वाला ऑप्शन ज़रूर रहा होगा। पर हिमाचल जो कि इतना अच्छा है, उसके अंदर कितने सारे राज हैं ये शायद तुम नहीं जानते होगे। हाय गाइस, वेलकम टू कल्टेंश। कैसे हो तुम लोग? आई होप कि एकदम मस्त होगे। सो आज की ये स्टोरी हमसे शेयर की है कुणाल ने। सो थैंक्स कुणाल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रियल हॉरर स्टोरी। तो कुणाल, जिसका भी 3 महीने पहले बर्थडे था, और कुणाल जो कि दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो वो अपने बर्थडे के लिए हिमाचल अपने घर वापस आ रहा था। अभी एचआरटीसी बस को आने में आधा घंटा था। तब तक कुणाल वेट कर रहा था और पास के किसी दुकान से थोड़ा चिप्स वगैरह लेकर खा रहा था। उसने अपने पापा को कॉल करके बता दिया था कि बस अभी आधे घंटे लेट है, तो वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब थोड़ी देर बाद बस आती है। अब कुणाल बस में बैठता है और फाइनली वो हिमाचल के लिए निकल चुका था। कुणाल को ट्रैवलिंग के टाइम पर वॉमिट बहुत ज़्यादा आती है। कुछ लोगों के साथ होता है कि अगर वो बस में हो, कार में हो या कैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, उन्हें यूजुअली वॉमिट आती ही है। सो दैट्स वाई जैसे ही बस आई, कुणाल जल्दी से अंदर जाके विंडो वाली सीट पर बैठ गया, जिससे थोड़ा बाहर का व्यू भी मिल जाए और थोड़ी खुली हवा में वॉमिट भी ना लगे। अब सीन कुछ ऐसा है कि बस चल रही है, शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं। कुणाल दिन भर अपने ऑफिस में काम करके ऑलरेडी काफ़ी डाउन फील कर रहा है, बट उसे ट्रैवलिंग के टाइम सोने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो वो बस थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए बैठा है एंड स्टिल बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहा है। अब बस चलते हुए कुछ 20 से 25 मिनट ही हुए थे कि कुणाल को एक सडनली थॉट आता है कि चलो घर पर एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं कि रास्ते में हूँ। तो उसने सीधा अपनी मम्मी को कॉल किया और बता दिया कि मम्मी अभी रास्ते में हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बस स्टार्ट हुई है। अब थोड़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद वो कॉल कट करता है और थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाता है। अब बस चलते हुए कुछ 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था और अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। खिड़की से भी बहुत ठंडी और तेज़ हवा आ रही थी और अभी काफ़ी रास्ता बाकी भी था। तो कुणाल अपने बैग से एक ब्लैंकेट निकालकर ओढ़ लेता है। अब वो बस टाइम पास कर रहा था और फ़ोन में कुछ गाने वाने चला के बस चिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो कोई वेब सीरीज़ देख रहा था जिसे उसने बीच में ही छोड़ दिया था। तो वो इस टाइम आराम से ईयरफ़ोन्स लगा के उस सीरीज़ को दोबारा से एन्जॉय करने लगता है। उस दिन बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन कुणाल के जस्ट राइट हैंड वाली साइड पर एक सीट थी जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वेब सीरीज़ देखते टाइम सडनली कुणाल की नज़र उस औरत पर पड़ती है। वो औरत बहुत हल्के-फुल्के से कपड़े पहने हुई थी और बहुत गरीब-सी लग रही थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वो औरत थोड़ा काँप भी रही थी। वो औरत भी सडनली कुणाल की तरफ देखने लगती है। वो औरत थोड़ा बीमार भी लग रही थी। कुणाल को उस औरत पर थोड़ा-सा तरस आ जाता है और कुणाल उससे कहता है कि आंटी जी, आपको अगर ठंड लग रही है तो आप, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँ आपको। वो औरत थोड़ा स्माइल करती है और उसकी आँखों में उस ब्लैंकेट की नीड साफ-साफ दिखाई दे रही थी। तो कुणाल अपने बैग से दूसरा ब्लैंकेट निकाल कर उस औरत को दे देता है। इसके बाद अब कुणाल बैठ चुका था और उस औरत ने भी कुछ बोला नहीं, पर थोड़ी देर बाद उस औरत ने कुणाल को उसके नाम से बुलाया। अब कुणाल शॉक हो गया कि उस औरत से ना तो वो कभी मिला है और ना ही उससे अभी तक कोई बात की है, बट स्टिल उस औरत को कुणाल का नाम पता था। कुणाल सीधे उनसे पूछता है कि आंटी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? इस बात पर वो औरत बहुत धीमी सी आवाज में कहती है, बेटा मैं तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को भी जानती हूँ। तुम्हारे पापा का नाम विश्वास वर्मा है और तुम्हारी मम्मी का नाम राशि वर्मा है ना? कुणाल ये सुनकर एकदम चौंक गया कि किसी अननोन औरत को कुणाल की फैमिली के बारे में पता कैसे है। अब वो औरत कहती है कि बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। असल में मैं तुम्हारे पापा की चाची हूँ, मतलब तुम्हारी दादी हूँ। पर तुम मुझे इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुम्हारे घर आती जाती थी, और अब तो कई सालों से तुम्हारे यहाँ नहीं गई हूँ, और वैसे भी मैं हिमाचल से बाहर चली गई थी और आज कई सालों बाद मैं वापस जा रही हूँ हिमाचल। अब कुणाल उस औरत को पहचान तो नहीं पाया था, पर क्योंकि वो औरत उसे और उसके मम्मी पापा को जानती थी और कह रही थी कि वो रिश्ते में उसकी दादी लगती है, तो वो सबसे पहले अपनी सीट से उठकर उनके पास जाता है, उनके पैर छूता है और उस टाइम वो औरत कुणाल के सर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने लगती है।
लेकिन जैसे ही कुणाल ऊपर उठा, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके सर के कुछ बाल एकदम से खिंच गए हों, जिससे उसे थोड़ा दर्द होने लगा था। एक्चुअली वो औरत एक अंगूठी पहने हुई थी और कुणाल के सर पर हाथ रखते टाइम अंगूठी में कुणाल के बाल फंस गए थे और कुणाल झटके से उठा तो थोड़े बाल खिंच गए थे उस अंगूठी में। अब एक नॉर्मल सी बात थी, तो उसे इग्नोर करके कुणाल अपनी सीट पर बैठ जाता है और अब कुणाल उस औरत से कुछ बातचीत करने लगता है। और कन्वर्सेशन के दौरान वो औरत कुणाल से पूछती है कि क्या वो वापस अपने घर जा रहा है और कहाँ गया था वो। तब कुणाल भी बताता है कि हाँ आंटी जी, एक्चुअली मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और आज मेरा बर्थडे है और इस टाइम ऑफिस से मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिली है, तो मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो औरत कहती है कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, और कितने साल के हो गए तुम? तो कुणाल बोला जी आंटी जी थैंक यू, और मैं अब 23 साल का हो चुका हूँ। अब वो औरत अपनी छोटी सी पर्स से एक मिठाई का डिब्बा निकालती है और कुणाल को खाने के लिए ऑफर करती है। कुणाल पहले तो मना करता है, पर उस औरत के इंसिस्ट करने पर कुणाल थोड़ी सी मिठाई खा लेता है। वो औरत भी हिमाचल ही जा रही थी, तो कुणाल उसे इनवाइट भी करता है अपने घर आने के लिए, पर वो औरत कहती है कि उसका भी एक बेटा है जिसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो असल में उसी की देखभाल के लिए हिमाचल वापस जा रही है। तो वो आज नहीं आ पाएगी, पर फिर कभी आएगी मिलने। और यहाँ पर वो औरत कुणाल से एक बार उसका एड्रेस भी कंफर्म कर लेती है। एंड नाउ हिमाचल आ चुका था, सब लोग बस से उतरकर अपने-अपने घर जा रहे थे। कुणाल भी आंटी को नमस्ते करता है और रिक्शा पकड़ के सीधे घर की तरफ निकल जाता है। कुणाल रिक्शे में बैठा हुआ था, तब उसे याद आया कि उसका एक ब्लैंकेट उस औरत के पास ही रह गया है। पर कुणाल सोचता है कि काफ़ी ठंड है और वो औरत भी बहुत हल्के कपड़े पहनी हुई थी, तो कोई बात नहीं, जाने दो वो ब्लैंकेट। अब वो घर पहुंचा, सब लोग वेट कर रहे थे और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और फुल एकदम पार्टी का माहौल बना हुआ था। कुणाल पहुंचा, थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर सीधे केक वेक काट के मस्त पार्टी एंजॉय करी। उसके कुछ फ्रेंड्स जो कि बहुत टाइम बाद उसे मिले थे, तो उनके साथ आराम से बातें बातें करी और चिल किया। फिर पार्टी हुई ओवर, सब लोग जा चुके थे और अब रात में ही थोड़ी बहुत साफ सफाई होती है, जो लाइक ज़रूरी सामान है उसे ठीक से रखते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इस दिन के बाद अब शुरू हुआ कुणाल की लाइफ का सबसे भयानक फेज। अगले ही दिन कुणाल की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होना शुरू हो गई। उसको थोड़ा बुखार आ रहा था और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। घर पर ही कुछ फीवर की मेडिसिन पड़ी हुई थी। कुणाल वो खाता है, पर उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं होता है। अब दोपहर तक कुछ आराम ना मिलने पर कुणाल के मम्मी पापा उसे पास के किसी क्लिनिक पर ले जाते हैं। अब डॉक्टर उसका थोड़ा चेकअप करते हैं और बस उसको फ़ीवर ही था, तो 3 दिन की दवाई दे देते हैं और कहते हैं कि 3 दिन ये दवाई खा के देखो, और अगर आराम मिलता है तो ठीक है, वरना कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इन 3 दिनों में कुणाल की तबीयत ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और अब कुणाल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और कुछ भी खाने-पीने पर वॉमिट कर दे रहा था। इसलिए वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। और अब कुणाल को बहुत बुरे नाइटमेयर्स आने शुरू हो चुके थे और उन नाइटमेयर्स में कुणाल को वो एचआरटीसी बस वाली बूढ़ी औरत दिख रही थी, जो कि बहुत क्रीपी तरह से उसे घूर रही होती थी। और कुणाल अपने पेरेंट्स को उस औरत के बारे में बताता है कि उसे बस में वो औरत मिली थी और वो हम सबको जानती है, और अब उसे वही औरत हर बार सपने में दिखाई दे रही है। अब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो ऐसी किसी भी औरत को नहीं जानते हैं। ये सुनकर कुणाल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्योंकि वो औरत कुणाल को और उसके मम्मी-पापा को सबको जानती है, और इनफैक्ट उसकी बातों से क्लियरली लग रहा था कि वो पहले इन लोगों से मिलने आती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि ऐसी किसी भी औरत को वो नहीं जानते हैं। कुणाल को उस औरत का नाम भी नहीं पता था। 3 दिन हो जाते हैं और कुणाल की तबीयत में ज़रा-सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए पर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। इसीलिए डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था और कुणाल अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा हो गया था और इतने दिनों में सडनली उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया था। उसकी हड्डियाँ तक दिखने लगी थीं और उस औरत का वो क्रीपी सपना हर बार कुणाल को आता रहता था। कुणाल को अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाके दिखाया गया, इनफैक्ट बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में लेके गए, बट स्टिल कुणाल की कंडीशन दिन पर दिन और भी क्रिटिकल होती जा रही थी।
अब कुणाल एक दिन अपने रूम में ही अपनी मम्मी के साथ ही सो रहा था कि रात के कुछ 2:30 बजे के आसपास कुणाल को बहुत घुटन सी महसूस होने लगी और तुरंत उसकी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से कुणाल जाग जाता है और कुणाल की आंखें खुलती हैं। अब उसे कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होने लगा था कि जैसे कोई उस रूम में है और उसे घूर रहा है। कुणाल इधर-उधर देखता है कि तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर की तरफ पड़ती है। कुणाल देखता है कि वही औरत खिड़की के बाहर रोड पर खड़ी होकर बस कुणाल के घर की तरफ घूरती जा रही है। इससे देखकर कुणाल बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत अपनी मम्मी को नींद से जगाता है और जैसे ही वो उस औरत की तरफ पॉइंट करके अपनी मम्मी को दिखाने की कोशिश करता है, तब वो औरत एकदम से गायब हो जाती है। अब कुणाल काफ़ी डर चुका था और सर दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब कैसे तो करके अगला दिन हुआ और सुबह होते ही सबसे पहले कुणाल के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए फिर से डॉक्टर से बात करने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। अब ये लोग वेटिंग एरिया में बैठे ही हुए थे और काफ़ी परेशान थे। कुणाल भी वहाँ पर एक बेंच पड़ी थी, वहाँ लेट गया था और उसकी मम्मी उसके सर के पास बैठकर उसका सर दबा रही थी। और उस टाइम वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, जो इन्हें देखती है और वो समझ जाती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो सीधे इनसे आके थोड़ा बात करने की कोशिश करती है। तब ये लोग बताते हैं कि कुणाल के साथ क्या-क्या हो रहा है। तब वो औरत इन्हें सजेस्ट करती है कि ये ज़रूर किसी बुरी बला की वजह से है और अगर डॉक्टर के इलाज से आपका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जल्द ही आप किसी मौलवी, तांत्रिक या बाबा से मिलिए और शायद वही आपकी कोई हेल्प कर पाएँगे। इनको ये सजेशन काफ़ी जेन्युइन भी लगा, तो उस दिन डॉक्टर से मिलकर वापस घर पर ही आ गए थे और अगले दिन किसी बाबा से मिलने के लिए जाने का सोचते हैं। यहाँ तक कुणाल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी-कभी कुणाल कुछ ऐसे अजीब से काम करने लगता था जिसे वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था और उसके मन से बार-बार यही आवाज़ आ रही होती थी कि वो ये क्या कर रहा है और उसे ये नहीं करना है। बट उसका पूरा शरीर जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं था और कोई और ही उसे कंट्रोल कर रहा है और उससे वो सारे काम करवा रहा है। अब उस दिन कुणाल अपने घर में ही कमरे में बैठा हुआ था और बाकी सब लोग बाहर थे। शाम का टाइम था और सडनली कुणाल को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके कान में आके कुछ बहुत धीमी आवाज में बोला हो, जो कि क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। कुणाल तुरंत पीछे मुड़ता है और पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, पर उसके पीछे जो विंडो थी उसकी नज़र उस पर पड़ती है और वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। उस औरत को देखने के बाद अब कुणाल अपने ऊपर से अपना पूरा ही कंट्रोल खो चुका था। वो चिल्लाना चाहता है पर चिल्ला नहीं पा रहा है। उसके हाथ-पैर भी अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप ही खड़ा हुआ और उस विंडो के पास जाने लगा। अंदर से वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है और अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर रियलिटी में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और बस उस औरत की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब कुणाल उस विंडो से ही बाहर कूदकर अपने घर के बाहर आ गया था और अभी भी वो धीरे-धीरे उस औरत के पास बढ़ता जा रहा था और वो औरत हल्का-हल्का सा स्माइल करने लगी थी। अब कुणाल उस औरत के पास आ चुका था। वो औरत कुणाल के हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा देती है जिसमें गांठ लगी हुई थी। अब कुणाल ना चाहते हुए भी बिना अपने कंट्रोल के उस कपड़े को खोलता है। उस कपड़े के अंदर कुछ बाल रखे हुए थे और एक आधा कटा हुआ नींबू जो कि पूरा लाल हो चुका था। इसके अलावा उसमें एक कागज़ था और उस कागज़ पर कुणाल का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। अब वो औरत कुणाल से कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है और कुछ ही देर में मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा की मदद से काली शक्तियों को हासिल कर लूँगी। और अब वो औरत कहीं जाने लगती है, लेकिन कुणाल अपने आप उस औरत के पीछे चलता जा रहा था और देखते ही देखते उस औरत के साथ कुणाल एक शमशान घाट के अंदर आ चुका था। पर सबसे भयानक बात ये थी कि उस शमशान के अंदर एक अजीब से रिचुअल की तैयारी की गई थी। वो औरत अब एक रिचुअल शुरू करती है, जिसमें वो उस आधे लाल नींबू और 7 सूखी लाल मिर्च को ज़मीन पर रखती है। अब कुणाल भी उस नींबू के पास अपने आप जाकर बैठ चुका था। अब वो औरत एक काले कपड़े को कुणाल के सर के ऊपर रखती है और सिंदूर को उस कपड़े पर छिड़कते हुए एक छोटा लोहे का टुकड़ा उस कपड़े पर रख देती है।
ये सब होता देख कुणाल मन में बहुत ज़्यादा चीख रहा है और अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। उस औरत को मारने की भी कोशिश कर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब वो औरत कुणाल के सामने 7 जगहों पर थोड़े-थोड़े काले तिल रखना शुरू करती है। इस सब के बाद वो औरत अब कुणाल का दिया हुआ वो ब्लैंकेट निकालती है और उसको 7 बार कुणाल के सर पर घुमाकर हवन कुंड के पास ज़मीन में एक छोटा गड्ढा करके वो ब्लैंकेट उसमें डाल देती है और कुणाल के कुछ बाल भी उस गड्ढे में डालकर उसे वापस से ठीक कर देती है। और अब वो कुछ मंत्र भी बहुत हल्की सी आवाज़ में बोले जा रही थी। इस सब के होते ही अब कुणाल को अपना शरीर बहुत हल्का-हल्का सा फ़ील होने लगा था, जैसे वो एकदम ख़त्म हो चुका हो और उसकी बॉडी में अब कुछ नहीं है। और अब कुणाल बेहोश हो जाता है और अब जब उसे होश आता है, तो वो अपने आप को अपने रूम के अंदर बेड पर लेटा हुआ पाता है और उसके आस-पास उसके पेरेंट्स भी होते हैं और कुछ फ्रेंड्स भी उससे मिलने आए हुए थे। कुणाल जैसे ही जागता है, वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए सब कुछ बताने लगता है कि वो औरत एक कपड़े में बाल, कागज़ और उस औरत ने काला जादू किया है। वो उसको उसका उसके पास मेरा ब्लैंकेट है और वो औरत मुझे कंट्रोल कर रही है। कुणाल बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहा था। उसकी मम्मी उसे कैसे तो थोड़ा शांत करने की कोशिश करती हैं। कहती हैं, "और बेटा तुम बेहोश थे, तो ज़रूर तुमने बस एक सपना देखा होगा और कुछ नहीं, बस परेशान मत हो, शांत हो जाओ।" और अब तुरंत उसकी मम्मी बताती हैं कि कुणाल तो अपने कमरे में ही बैठा हुआ था, लेकिन जब वो उसे देखने आई तब कुणाल रूम में नहीं था और उसे बहुत देर तक हर जगह ढूँढने पर वो कहीं नहीं मिला और फिर जब ये लोग घर के बाहर गए, तब देखा कि कुणाल घर के बाहर रोड के साइड में बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो उसे उठाकर रूम में वापस लाए और अब उसे होश आया है। कुणाल कहे जा रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा और सच में वो औरत उसे एक शमशान में ले जाके काला जादू कर रही थी। पर कोई भी उसकी बात का ज़्यादा यकीन नहीं करता है और सब उसे कहते हैं कि अच्छा चल ठीक है, मान लिया, अब ऐसा करते हैं, चल अभी ही किसी बाबा के पास जाते हैं और उनसे भी बात करके देखते हैं। कुणाल के घर के पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर एक बाबा बैठते हैं, तो ये लोग कुणाल को उन बाबा के पास लेके गए और उनसे बात की। अब इतने दिनों से कुणाल की जो तबीयत इतनी बिगड़ रही है, उसका वज़न बहुत तेज़ी से घट चुका है और उसे बहुत भयानक सपने भी आ रहे हैं। ये सब बताने के साथ कुणाल उस बूढ़ी औरत के बारे में भी सारी बातें बताता है और कहता है कि अभी अचानक से उसे वो औरत दिखी, फिर उसने वो गांठ बांधा हुआ लाल कपड़ा दिया जिसमें बाल और कागज़ थे, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी और उस औरत ने कुणाल को कैसे बिल्कुल अपने वश में कर लिया है और उसे एक शमशान में ले जाके एक अजीब-सा रिचुअल भी किया है। ये सब कुछ बाबा को बताया जाता है, जिसके बाद बाबा समझ जाते हैं कि ये जो कुछ भी कुणाल के साथ हो रहा है, वो ना तो नॉर्मल है और ना ही कोई सपना है। बाबा ने बताया कि कुछ लोग काली शक्तियों के लिए और अमर होने के लिए ये सारी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं और इसके लिए उन्हें एक इंसान की और उस इंसान की कुछ चीज़ें जैसे बाल, कपड़े या कोई भी चीज़ हो जो उस इंसान की हो, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो उस इंसान को अपने वश में कर लेते हैं और उसकी मदद से उस तंत्र विद्या को परफ़ॉर्म करते हैं। यहाँ पर सब शॉक हो चुके थे और बाबा ने कुणाल से पूछा कि ऐसी और भी कोई बात है उस औरत के रिलेटेड जो तुम बताना भूल गए हो? तो कुणाल कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाबा ने अब डायरेक्ट पूछा कि क्या उस औरत ने तुम्हें कुछ खिलाया भी था? तब कुणाल को याद आता है कि कुणाल ने उस औरत की दी हुई मिठाई खाई थी और कुणाल ये भी बता देता है कि उस औरत के पास उसके बाल और उसका ब्लैंकेट भी है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ उस औरत के हाथों में है और अब तुम्हें शायद कोई भी नहीं बचा सकता है। इसे सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा इसका कोई तो उपाय होगा, जिससे कुणाल को उस औरत के वश में से छुड़ाया जा सके, सब पूछ रहे थे। तब बाबा थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि एक तरीका ज़रूर है, पर बहुत मुश्किल भी है। अगर आप चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं। ये लोग तुरंत कहते हैं कि बाबा जी आप उस क्रिया के बारे में हमें बताइए। वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम तैयार हैं। बस कैसे भी करके कुणाल ठीक हो जाए और कुछ नहीं। अब बाबा जी बताते हैं कि कुणाल को वो औरत जिस शमशान में लेकर गई थी, हमें भी वहीं जाके एक रिचुअल करना होगा, जिसमें उस औरत के पास जो कुणाल का ब्लैंकेट है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब कुणाल कहता है कि वो ब्लैंकेट तो उस औरत ने उसी शमशान में गाड़ दिया था, तो अगर हम लोग वहाँ पर जाएँगे तो वो ब्लैंकेट उन्हें मिल सकता है। वो रिचुअल रात के 1 बजे ही हो सकता है। तो बस अब सब लोग इमीडिएटली कुछ प्रिपरेशंस करके सही टाइम पर सीधे उस शमशान के लिए निकल जाते हैं।
लकीली कुणाल को अच्छे से याद था कि वो शमशान घाट कौन सा है, तो ये लोग एग्जैक्टली उसी जगह पर आराम से पहुंच जाते हैं। अभी कुछ रात के 12:30 बज चुके थे और वहां जाते ही सबने सबसे पहले उस गड्ढे को खोदकर उस ब्लैंकेट को और बालों को वहां से निकाला। तब तक बाबा जी ने रिचुअल की तैयारी कर ली थी। यहाँ पर कुणाल को उस औरत की हॉन्टिंग प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और उसे कॉन्स्टेंटली उस औरत की हल्की हल्की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस रिचुअल में वो औरत किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही थी। अचानक से चीज़ें गायब हो जा रही थीं या सारे काम गलत होते जा रहे थे। पर बाबा जी ने सीधे ही एक हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो औरत इनके कामों में रोक नहीं लगा पा रही थी। तांत्रिक उस ब्लैंकेट को एक हवन कुंड के पास रखता है और वहां कुणाल को बैठाता है। रिचुअल के दौरान तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है और कुणाल के सर से लेकर पूरे शरीर पर हनुमान जी का बंधन लगाता है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है, कुणाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है वो यहाँ है, वो मुझे मुझे नहीं छोड़ना चाहती। तांत्रिक अपने मंत्र और तेज कर देता है और हवन कुंड की आग एकदम से और भी तेज सी हो जाती है और अब कुणाल को एकदम से वॉमिट हो जाती है, जिसमें उस औरत की दी हुई मिठाई बिल्कुल वैसी की वैसी निकलती है और वो भी ब्लड से सनी हुई। अब बाबा जी उस ब्लैंकेट पर गंगा जल छिड़क कर उसे हवन कुंड में डाल देते हैं, जिसके बाद कुणाल इमीडिएटली बेहोश हो जाता है। अब रिचुअल खत्म होने के बाद तांत्रिक बोलता है कुणाल अब सुरक्षित है, लेकिन उसका शरीर इस रिचुअल के बाद और भी वीक हो चुका है और उसे अब शांति और आराम की ज़रूरत है। अगले 14 दिनों तक रोज़ कुणाल को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर रोज़ ही सुबह और शाम उसके माथे पर बंधन लगाना होगा, जिससे वो सेफ रहेगा, क्योंकि 14 दिनों से पहले वो औरत दोबारा से कुणाल पर हमला कर सकती है। सब लोग बाबा के अकॉर्डिंग 14 दिनों तक वैसा ही करते हैं और फिलहाल उस दिन के बाद से और 14 दिन सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद से आज तक उस औरत ने कुणाल को दोबारा परेशान नहीं किया है। बट इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है और स्टिल कुणाल की जो फिजिकल कंडीशन है, वीकनेस है, वो इतनी ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाई है और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है एंड स्लोली ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम इट। ओके, तो ये थी आज की स्टोरी जो कि कुणाल ने हमसे शेयर की थी। थैंक्स कुणाल एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।